बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हलवा पूरी किसे पसंद नहीं, नाश्ते में हर कोई इसे शौक़ से खाता है। और अगर हलवाई जैसा हलवा पूरी घर पे ही झटपट हम तैयार कर लें तो क्या ही बात है। आज इस वीडियो में हम बहुत ही जल्दी आपको हलवा पूरी हलवाई स्टाइल में बनाना सिखा रहे हैं। तो चलें इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम हलवा बनाएंगे। इसके लिए हमें सॉस पैन चाहिए। सॉस पैन में हमने 2 कप चीनी डाला, 3 कप पानी डालेंगे और थोड़ा सा येलो फूड कलर डालकर इसे अच्छी तरह चला लेंगे। अब इसे हमें चढ़ाना है चूल्हे पे और इसे इतना पकाना है कि इसमें एक बॉयल आ जाए और चीनी जो है वो पानी में अच्छी तरह हल हो जाए। बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना। तो यहाँ एक बॉयल आया, चीनी अच्छी तरह हल हो गई तो हम इसे उतार देंगे चूल्हे से। अब हमने रखा है चूल्हे पे एक पैन, उसमें डाला हमने आधा कप ऑलिव ऑयल, आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर लें। अब इसमें हम डालेंगे 4-5 छोटी इलायचियाँ और डालेंगे हम 1 कप सूजी। सूजी को छान लें, फिर इसमें डालें और फिर हमें इसे भूनना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। इसे इतना भूनें कि इसका कलर चेंज ना हो और हल्की सी इसमें भीनी भीनी सी खुशबू आने लग जाए। तो बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना हमें, मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे तकरीबन 1.5-2 मिनट। 1.5-2 मिनट हमने इसे भूना। अब हम इसमें वही शुगर सिरप जो हमने बना के रखा है वो डाल देंगे। एहतियात के साथ इसे डालें। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 1.5-2 मिनट। और 1.5-2 मिनट के बाद जो है इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, 1.5-2 मिनट पकाना है। 1.5-2 मिनट के बाद आप चूल्हा बंद करें, चूल्हे से इसे उतारें और किसी ठंडी जगह पे ढक के रख दें क्योंकि ये अभी बहुत पतला है। 10 मिनट हम इसे ऐसे ही पड़ा रहने देंगे ठंडी जगह पे ताकि हमारी जो सूजी है वो फूल जाए। 10 मिनट के बाद हमने लिड को हटाया, देखा तो ये जो सूजी है वो अच्छी तरह फूल चुकी है और हलवा हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। केवड़ा एसेंस लेंगे हम 3-4 कतरे और इस पर डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो लीजिए ये झटपट हलवा हमारा तैयार हो चुका है। इसे आप सर्विंग डिश में निकालें। इसे आप गार्निश कर लें किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ। यहाँ हमने पिस्ता लिया और इसके ऊपर डाल दिया और इसे मज़े से आप पूरियों के साथ खाएं। अब पूरी हम बना लेते हैं। तो पूरियाँ जो है बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा 2 कप, आटा 1 कप और हस्बे ज़ायक़ा नमक। मैदे में आटा मिलाना ज़रूरी है, अगर हम आटा नहीं मिलाते तो हमारी पूरियाँ सख्त होंगी। तो मैदे में आटा मिलाया हमने, इसे अच्छी तरह मिक्स किया। अब इसे हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदना है। जिस तरह हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं इसी तरह हम इससे गूंद लेंगे। और जो है ये हम मिक्सर में गूंद रहे हैं, आप हाथों के साथ भी गूंद सकते हैं। तो आप इसी तरह जिस तरह आप रोटी के लिए आटा गूंदते हैं उस तरह गूंद लें। थोड़ा सा रोटी के आटे से हमें थोड़ा सा सख्त रखना है, इसे हल्का सा सख्त रखना है। तो यहाँ हमने ये आटा गूंद लिया है। इसे हम थोड़ा रेस्ट देंगे 15 से 20 मिनट। तो 15-20 मिनट के बाद हमने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। जिस साइज़ का भी आपको पूरी बनाना है उस लिहाज से आप छोटे छोटे पेड़े बना लें। पूरियाँ अमूमन रोटी से छोटी बेली जाती हैं। तो यहाँ हमने तकरीबन 10 से 12 पेड़े बनाए इस आटे से। आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप चाहते हैं, जिस साइज़ का बनाना उस साइज़ का पेड़े बना लें। अब हमें इसे बेलना है इस तरह के खुश्क आटा इस पर छिड़कें और फिर इसे पतला बेल लें, बारीक हर तरफ से यकसा से बेलें, कहीं से मोटा कहीं से बारीक नहीं होना चाहिए। डीप फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई चढ़ाई, उसमें तेल डाला। तेल को हमें ज़्यादा गर्म करना है, हल्के गर्म में पूरियाँ नहीं तली जाती, इस तरह पूरियाँ फूलती नहीं हैं और सख्त होंगी आपकी पूरियाँ अगर आप इसे ठंडे तेल में तलेंगे। तो हमें थोड़ा ज़्यादा ही इसे तेल को गर्म करना है, इतना ज़्यादा भी ना करें कि पूरियाँ जल जाएं। तो लेकिन हमें इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर गर्म करना है। तेल गर्म हो गया तो हमने इसमें पूरी डाली। पूरी को डालें और फिर किसी चमचे की मदद से इसे घुमाते हुए हल्का हल्का प्रेस करें। इस तरह करने से क्या होता है कि पूरियाँ फूलने लग जाती हैं। यहाँ देखें पूरी अच्छी तरह फूल चुकी है। तो इसे साइडों से अगर हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं घुमाते हुए हल्का हल्का, तो पूरियाँ तेल में जाते ही खुद ब खुद फूलने लगती हैं। इसे एक तरफ से गोल्डन करने के बाद, लाइट गोल्डन करने के बाद पलट दें और दूसरी तरफ से भी इसे लाइट गोल्डन कलर का कर लें और फिर इसे निकाल लें। पूरियाँ जो है बहुत जल्दी तल ली जाती हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे तलने में। इसे अच्छी तरह तेल में से निकाल कर रखते जाएं। इसी तरह हम तमाम पूरियाँ बेल लेंगे और फिर गरम तेल में डालते हुए इन्हें तलते जाएंगे। तलना इसी तरह है, यानी कि घुमाते हुए हल्का हल्का प्रेस करें साइड से और फिर इसे दूसरी तरफ से भी
तल लें। इसी तरह हमें तमाम पूरियाँ बना के तैयार कर लेनी हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार पूरियाँ देखा आपने कितनी जल्दी तैयार हो गई, झटपट ये तल ली जाती हैं और इसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। हलवा तो हम पहले ही बना चुके हैं, पूरियाँ भी हमारी तैयार हो गई हैं। जितनी देर में आप बाज़ार से हलवा पूरी लेकर आते हैं उससे बहुत ही कम वक्त में हम घर पे ही इसे तैयार कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आपको आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।